तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, ये लास्ट में यहाँ पे हमने बच गया था, जो हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शिल्डिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग इज़ द प्रोसेस, या फिर शील्डिंग बोल लीजिए इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग बोल लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। जैसे ये स्पेस है बेटा, ये एक रीजन है, ठीक है। मान लिया जाए, या फिर ऐसे देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस क्या हो गया बेटा, और यहाँ पे भी हमने एक ये ले रखा है, एक बॉडी ले रखा है, ठीक है। हमने भी एक बॉडी ले रखा है जिसपे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक्स वाई कोई बॉडी लिया है। यहाँ पे मान लिया जाए चार्ज है या चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज अगर नहीं भी होगा बेटा, न्यूट्रल भी होगा, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या चाहेगा बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होना। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा एक साइड आ जाएगा, इसके पास आना चाहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज दूर जाना चाहेगा बेटा इससे, तो इस देखिए नेगेटिव चार्ज एक साइड हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये तो इस साइड में आ चुका है, ठीक है। तो इस साइड में आ जा चुका है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरीके से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस बनेगा इसके कारण, ठीक है। लेकिन अगर बेटा हम यहाँ पे इसको अर्थ कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं बेटा। तो आपको पता है कि अर्थ जब करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सब कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर इस पोर्शन को हमने अर्थ कर दिया बेटा, तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, ये सारा क्या हो गया, अर्थ हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा था। लेकिन अर्थ करने के बाद यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है बेटा, और इस तरह से इस स्पेस को हमने बचा लिया, यहाँ पे अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। दिस इज़ नोन एज ए शिल्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। मतलब इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हमने यहाँ पे रोक दिया बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको लिमिट कर देना, उसको रोक देना, उसके इफेक्ट को किसी रीजन में। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शिल्डिंग, इसको हम बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज़ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम नया कॉन्सेप्ट है बेटा आपके लिए। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स ही नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि व्हाट इज़ फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में देखो, फ्लक्स हम जब मैग्नेटिज्म में पढ़ाएंगे ना बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ठीक है। तो ये फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फ्लक्स, देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया is defined as the number of filled lines that pass through that area। किसी एरिया से, ठीक है, किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास कर रहा है बेटा, किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास कर रहा है, दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास कर रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देखो डेफिनेशन फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू दैट एरिया। In fact, electric flux is a measure of the flow of electric field। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी बता रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनफैक्ट ये भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर, ठीक है, ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे,
ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है। थ्रू ए सरफेस, एक सरफेस से। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस। अब हम डिफरेंट सिचुएशन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास कर रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर, ये कितना मेजरमेंट है, कितना हम मेजर कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्लो कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है वहाँ से, ये भी हम कह सकते हैं कि यही है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।